सबसे पहला जो मैंने मैनिफेस्ट किया था वो है माई स्टोरी ऑफ 1 रुपी, और मेरे पास केवल 1 रुपये था। मैं फिर पापा को बोला कि 500 रुपये मुझे दे दो। यही मेरा स्टोरी है। 1200 होता है तो 1200 रुपये में तो IRS सर बोलते हैं मैं लेकर के हम बोले सिक्किम जा नहीं रहा हूँ, आ भी रहा हूँ 700 रुपये। ये चीज है कि आदमी हौसला आपका मैटर करता है। नमस्कार सभी को, और मैं हूँ लाडली, और आज आप लोगों से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे एक पॉडकास्ट करने वाली हूँ। और मेरे साथ एक खास मेहमान भी हैं जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लाइफ में फॉलो भी किया है और बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट भी की है, और साथ ही वो विपासना में कई जगहों पे ज्वाइन किए हुए हैं। और इन्होंने अपने बारे में जो बताया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ें हैं। तो आप लोग भी बिलीव करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है। तो आइए हम अपने खास मेहमान से जुड़ते हैं, और हमारे साथ है साहिल जी। नमस्ते साहिल जी, कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं तो बहुत अच्छा हूँ। तो एक छोटा सा हमारा पॉडकास्ट है दोस्तों, आई होप आप लोग इसको पसंद करेंगे। और ये हमारी पूरी बातचीत लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे होने वाली है, क्योंकि मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत ही बिलीव करती हूँ, और मैंने खुद अपनी लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग लाई है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। तो अपनी बातें बाद में रखेंगे, लेकिन हमारे साथ जो मेहमान है साहिल, मैं इनसे जानती हूँ कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ है साहिल जो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया। आप एक दो चीज़ मुझे शेयर करें। देखिए लाडली जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले अपने पॉडकास्ट में मुझे बुलाने के लिए, और ऑडियंस को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो भी ये व्यू करेंगे ये पॉडकास्ट, अपना कीमती वक्त देंगे। और मैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे जो मेरा बिलीव है वो ये है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ ऑफ कर्मा बोलता हूँ। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, मैं लॉ ऑफ कर्मा बोलता हूँ। ओके, है वही चीज, डिसीजन प्रीसीड्स, आ रहा है डिजायर, ओके, फिर डिसीजन, फिर एक्शन। ओके। जो मैंने अचीव किया है, वो पहला जो चीज है जो मैंने अचीव किया था, पहला जो मैंने मैनिफेस्ट किया था वो है माई स्टोरी ऑफ 1 रुपी। मैं सिक्किम जा रहा था। हाँ ठीक है, तो सिक्किम जा रहा था और मेरे पास केवल 1 रुपये था। आज ट्रेन था 12 बजे, मुझे सिक्किम जाने का ट्रेन था 12 बजे, और 8 बजे जो मेरे पास था आज सुबह का 1 रुपये था। और मैं सोच रहा था कि पैसा कैसे आएगा कैसे आएगा कैसे आएगा, लेकिन फिर भी मेरा दृढ़ निश्चय था कि मैं जाऊंगा सिक्किम जाऊंगा। ये था। मैं फिर पापा को बोला कि पापा ऐसा कीजिए, 500 रुपये मुझे दे दीजिए। टू बी वेरी फ्रैंक, यही मेरा स्टोरी है। 500 रुपये दे दीजिए, क्योंकि वो 500 के लिए मना नहीं करते मुझे। तो 500 रुपये वो मुझे दे दिए। एक जगह मैं काम किया था 2 दिन पहले, तो वहां से आई वॉज नॉट सर्टेन कि वहां से पैसा आता या नहीं आता, लेकिन फिर आ गया मेरा पैसा। 700 रुपये इंडियन रेवेन्यू सर्विस रिटायर्ड IRS ऑफिसर है सर, तो वहां से पैसा मेरा 700 रुपये आ गया। लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर पे काम किया था, तो वहां पे आया। फिर उसके बाद फिर मेरे पास 700 प्लस 500, 7 5 1200 होता है ठीक है, तो 1200 रुपये मेरे पास था। तो IRS सर बोलते हैं कि तुम सिक्किम जा रहे हो 700 रुपये लेकर के। हम बोले सिक्किम जा नहीं रहा हूँ, आ भी रहा हूँ 700 रुपये लेकर के। ठीक है, तो उसके बाद मैंने इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट लिया कि मैं सोचा कि अगर सिक्किम में नहीं भी जा पाया तो सिक्किम को छू करके मैं आऊंगा। बहुत अच्छी। अगर मैं सिक्किम नहीं जा पाया तो सिक्किम को छू करके आऊंगा। मैं मतलब मैं आपसे एक चीज थोड़ा सा करूंगी आपको, कि आपने मतलब 1 रुपए आपके पास थे और बिल्कुल मनी प्रॉब्लम थी, लेकिन आपने मतलब जो निश्चय था, दृढ़ निश्चय वो आपके अंदर था, हौसला था कि मुझे जाना है, और आपने 1200 रुपए मैनिफेस्ट कर लिया। 1200 रुपये मैनिफेस्ट कर लिया। तो देखिए, मैं आप लोगों को इनसे मतलब ये चीज है कि आदमी हौसला आपका मैटर करता है, कि आपके पास 1 रुपए कि 1 लाख रुपए। और साहिल एक बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, और साहिल जी के पास हर कुछ है। और सोचिए कि आप ये सारा कुछ इनका एक मैनिफेस्टेशन है और एक हौसला है इनका कि ये सब कुछ पा रहे हैं। तो बिल्कुल बिना डिस्टर्ब किए हुए अगला चीज आप बिल्कुल शेयर कर। मैनिफेस्टेशन आपने क्या मतलब मैनिफेस्ट किया? दूसरा ही मैनिफेस्टेशन है ये। मेरे को एक विजन आया था, इंट्यूशन बोलते हैं उसको। इंट्यूशन ये आया था कि तुम ट्रैवल, स्पिरिचुअलिटी, आर्टिस्टिक पे कुछ करो नहीं। तो जब ये विजन आया मेरे को, तो मेरे पास मूव करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे। 500 was in my pocket and that was not too great amount। और मैं उस 500 रुपए में मैं ये सोचा
मैं इसको भी रखता हूँ विजन को, 500 को भी रखता हूँ, दोनों को रखता हूँ। और जो मेरा विजन है, मैं विजन को माइंड में रिपीट कर ही रहा था और चीजें होने लगी। चीजें मैं ट्रैवल करने लगा, फिर मुंबई घूमा, मुंबई में राजगढ़ का किला गया, बहुत सारे जगह गया, ट्रैवल स्पिरिचुअलिटी का ट्रिप मैं किया, फिर उसके आर्टिस्टिक ट्रिप किया। तो और ये सारा कुछ मतलब सारा कुछ आपने मैनिफेस्ट किया? ये सारा कुछ मैनिफेस्ट, ऑफ कोर्स डिजायर था कि विजन था, डिजायर वाज माय विजन and decision was that I have to do it. And action was कि I was taking the incremental step कि 500 रुपए में मैं कितने दूर तक जा सकता हूँ, उतना दूर तक तो जाऊंगा ही जाऊंगा, ठीक है, उसके बाद और आएगा तो और जाऊंगा, ये वाला दृढ़ निश्चय था। And thank you so much for reminding of my strength कि मैंने ये सब किया। ओके बिल्कुल, ग्रेटिट्यूड जो है ना बहुत ज्यादा लाइफ में मैटर करता है। अब इसी चीज में मैं थोड़ा सा आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि ग्रेटिट्यूड क्या है। मतलब अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रही है ना, तो मेरा ऐसा दावा है कि अगर आप पहले से उसको पाने का जो ग्रेटिट्यूड शो करने लगे, जैसे मान लीजिए मेरे को 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट करनी है और मेरे बैंक में बिल्कुल 1 रुपए भी नहीं है, मैं पैसे की नहीं कर रही हूँ, इसकी जगह पे आप अलग अलग चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ साहिल जी, मेरा ऐसा ओपिनियन है कि जिस चीज का हम ग्रेटिट्यूड पहले से अगर शो करने लगे, आज ही मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा कि आप जितनी बार जो चीजें दोहराते हैं वो आपके लाइफ में, जैसे जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं वो चीज भी आपको कहीं ना कहीं ढूंढ रही है। ये आप इस पे आप मानते हैं? What you seek is seeking you, रूमी का कोट है ये। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिस चीज को ढूंढ रहे हैं वो भी आपको ढूंढ रहे हैं। तो मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं भी आपको मैं कुछ चीजें, 1-2 चीजें मैं अपना मैनिफेस्टेशन बताना चाहूंगी कि मैंने क्या क्या मैनिफेस्ट किया। सो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैंने क्या मैनिफेस्ट किया। पहले तो मुझे जब द सीक्रेट बुक मिला था तो उसमें एक चेक का था, उसमें जो चेक था ना उसको भरना था, यूनिवर्सल चेक था। और मैंने उसको, पता है, बिलीव तो नहीं होता था पहले, बट फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, यूनिवर्स से क्या जाता है, बिल्कुल मैं फैथ के साथ, क्योंकि मैं थोड़ी सी बहुत ही इनोसेंट, मेरा ऐसा मेरे को फील होता है कि मेरा हार्ट जो है कंपैशनेट है, बिल्कुल इनोसेंट है। तो मैं पूरी तरह से उस पर बिलीव करके, और मैंने अपने नाम से उस चेक को आप लोगों से भी, दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि मैंने उसको फिल कर लिया। और पता है मैं उसको देखती थी, बहुत ही एक आकर्षण भरे नजरों से देखती थी कि ये चेक मेरा है। और मैंने ओनली 50,000 रुपए का, नहीं आई थिंक और ही कम मनी का, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन कम ही मनी का मैंने किया था। मेरे को लगा कि ये चेक मुझे मिलेगा कहाँ से। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, मात्र कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही टाइम बीता था ऐसा कि मुझे कॉल आया कि आप जो है, आपका एक प्रोग्राम में बिहार दिवस एज अ मतलब परफॉर्मर, कि आप, मैं सिंगर भी हूँ, तो आप सिलेक्ट हो। और मेरे को बिल्कुल और मैंने आपका वो परफॉर्मेंस फेसबुक की यूट्यूब पे देखा बिल्कुल पता है, मैं अनबिलीवेबल था मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि चेक भी मिलते हैं प्रोग्राम में। मुझे लगता था कि मिलेंगे भी तो पैसे मिलेंगे, और चेक का बिल्कुल मेरे को यकीन नहीं था। साहिल जी सच बताऊँ तो मुझे चेक का नहीं यकीन था। जब मैं प्रोग्राम, आफ्टर प्रोग्राम, मेरे को जो भी ऑफिसर थे वहाँ के, मुझे चेक जब उन्होंने प्रोवाइड किया, तो मुझे एकदम अंदर से लगा कि क्या सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है यार। मेरे को पूरी तरह से बिलीव हो गया, मतलब इतना ज़्यादा बिलीव हो गया कि मैं आप लोगों से क्या ही शेयर करूं। ये मेरी लाइफ का एक पहला मैनिफेस्टेशन बोल सकते हैं। दूसरा मैनिफेस्टेशन बहुत ही रोमांच से भरा है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। मैं क्या कर रही थी कि मेरे को नेचुरल जगह बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ऐसे ध्यान में, बिल्कुल, मैं ना ध्यान में जाके और पूरी नेचर में देख रही थी कि पहाड़ों में जा रही हूँ, कोई तो ऐसा जगह हो, बहुत इमोशनली उसको फील करती थी कि वैसा मैं कर रही हूँ। मात्र कुछ ही दिन बाद सावन का महीना आया, और ज़्यादा दूर नहीं, बिहार में एक जगह है बराबर पहाड़, मतलब वैसा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि आसपास में भी वैसा चीज़ मिल जाएगा। मैं जैसा इमेजिन कर रही थी, आप लोगों को मैं आप लोगों से शेयर करूं कि जैसा मैं इमेजिन कर रही थी ना, सेम वैसे ही नेचुरल व्यू, पहाड़, वो मतलब जो होता है ना झरने, मतलब ऑसम बोल सकते हैं कि बिल्कुल जैसा मैंने मैनिफेस्ट किया था, सेम वैसी जगह पे मैं चली गई। और वही बारिश आ रही थी, वही मौसम जैसा मैनिफेस्ट किया था। तो मेरे को एकदम यकीन होने लगा कि आप जो सोचते हो वो यूनिवर्स में सब चीज पड़ा है, बस आपको उस पर बिलीव करने का मतलब देरी है।
बोल सकते हैं कि बस आपका फैट अगर उससे जुड़ जाए, आपकी फ्रीक्वेंसी उससे मैच कर जाती है, तो आप वो यूनिवर्स में अवेलेबल है और वो चीजें आपको मिल जाती है। हाँ, और इसको अभी मैं थोड़ा सा मेडिटेशन के एस्पेक्ट से थोड़ा सा ले जाऊंगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। 1 मिनट। फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन में कंफ्यूज करेंगे लोग कि ये होता क्या है, नहीं। तो वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूज ना करें, उसके लिए मैं सिंपल बताता हूँ। आपका जो थॉट होता है ना, थॉट के बाद क्या होता है कि फीलिंग चलता है। नहीं, आप जैसे आई लाइक मी बोलिएगा, आई लाइक मी, आई लाइक मी, आई लाइक मी, 3-4 मिनट के बाद आपको खुद में अच्छा लगने लगेगा। तो खुद में अच्छा लगने लगे, इसका मतलब हो गया कि अच्छा फीलिंग डेवलप होना चालू हो गया। तो अब जब अच्छा फीलिंग डेवलप होना चालू हो गया, तो कहीं ना कहीं बॉडी के किसी ना किसी अंग में आपका संवेदना प्लेजरेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। विपश्यना एस्पेक्ट से मैं बोल रहा हूँ, प्लेजरेबल सेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। और वो जो प्लेजरेबल सेंसेशन है ना, उसको बोलते हैं वाइब्रेशन। थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी पूछना चाहूंगी कि एक मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा विपासना के बारे में भी शेयर करें कि जो आपने पहली बार ज्वाइन की थी, तो आपके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट आया? क्योंकि विपासना और मेडिटेशन जो है, बहुत सारे लोग इसमें बिलीव नहीं कर पाते कि मेडिटेशन से आपके लाइफ में एक पावरफुल चेंजिंग आती है, लेकिन मेरा मानना है कि आती है, क्योंकि मैंने भी मेडिटेशन से बहुत सारी चेंजिंग। सबसे पहला तो बदलाव यही है कि अभी लाडली